हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 देखेंगे, हीट। इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको आज हम लोग देख लेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलिए। अब एग्ज़ाम होने ही वाला है, दिसंबर जनवरी में होगा, तो आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब में किसी भी चैनल में क्लास 6, 7, 8 का EVS नहीं दिया हुआ है। इसलिए मैंने खुद साइंस की बुक पढ़ के ये नोट्स तैयार की है आप लोगों के लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 4 हीट। चैप्टर 4 जो है वो हीट पे है। फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी मेजरमेंट होता है उसका हॉटनेस का, उसी को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जिसको हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। जैसे बहुत कोई जब बीमार पड़ते हैं, फीवर आता है, तो हम लोग ये थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उससे देखते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर आखिर कितना हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर उसमें रीड करने का 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 37 डिग्री रहता है। एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है जनरल वो 37 डिग्री होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ रेंज फ्रॉम 94 टू 108 डिग्री। फ़ारेनहाइट का भी स्केल होता है, उसका जो मेज़र उसमें रेंज होता है वो होता है 94 से 108 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर रेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर होता है उसका रेंज होता है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर से का यूज़ हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। वेदर रिपोर्ट्स आते हैं जो, उसको भी एक थर्मामीटर से मेज़र किया जाता है। उसको भी मेज़र करने के लिए एक थर्मामीटर होता है जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हॉटर इन टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हीट होता है उसका ट्रांसफ़र होता है हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की ओर। इसका हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि अगर जब हम खाना बनाते हैं तो अगर हम सब्जी चला रहे हैं, तो जो हम लोग चमचा जो यूज़ करते हैं उसको वो धीरे धीरे अगर हम लोग उस कढ़ाई में ही छोड़ देंगे तो उसका जो पॉइंट है वहाँ से लेके वो हमारा जहाँ हाथ हम पकड़े उसका हैंडल तक भी हीट आ जाता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कंडक्शन प्रोसेस का। ये कैसे हॉट एंड से कोल्ड एंड जो हम हाथ से पकड़े वो कोल्ड था, वहाँ तक किस तरह से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वेक्शन। व्हेन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो जो पानी जो एग्जैक्ट फ्लेम के नीचे होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइजेज अप। जो पानी गर्म होता है वो ऊपर उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। उसके बाद जो बीच का पानी होता है वो गर्म हो जाता है, तो उसके बाद जो साइड में जो ठंडा पानी रहता है वो जैसे वो पानी गर्म हुआ तो वो ऊपर उठते जाता है, फिर साइड से में जो कोल्ड वाटर रहता है उसका जगह लेने के लिए आते जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइसेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। इसके बाद जो क्या होता है वो कोल्ड वाटर जो साइड से आया है वो भी गर्म हो जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है
जब तक कि एक पतीले में जो पूरा पानी है वो पूरा तरह से गर्म ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉन एज कन्वेक्शन। इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम पानी उबालते हैं तो कैसे एक जगह का पानी जब गर्म होता है तो बबल के रूप में उठता है, फिर साइड से उसके बाद धीरे धीरे जो साइड का वाटर होता है वो भी गर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल्स विच अलाउड हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वैसे मटेरियल्स जो कि हीट को आसानी से अपने थ्रू पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी बर्तन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, स्टील हुआ, वो सब क्या कहते हैं, हीट्स को पास होने देते हैं अपने थ्रू, तब ना हम खाना बना पाते हैं। तो अगर हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा तो फिर खाना तो कुक हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वैसे मटेरियल्स जो कि हीट को अपने थ्रू इजली पास नहीं होने देते हैं, इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, जैसे रबर हो सकता है, वुड हो सकता है। अगर हम एक वुडन चमचा का यूज़ करते हैं जब हम खाना बनाते हैं तो वो क्या होता है, गर्म नहीं होता और हम लोग आसानी से कुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन के प्रोसेस से। जैसे कंडक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से खाना बनाते हैं तो फिर जो जिसका चमचा रहता है तो वो उसका हॉटर एंड से फिर कोल्डर एंड तक कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। और लिक्विड में हम लोग अभी देखे कि लिक्विड और गैस में द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, और लिक्विड और गैस में हीट जो होता है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है जब हीट जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है। जैसे सनलाइट होता है तो वो क्या होता है, वैक्यूम में ट्रैवल करता है। सनलाइट क्या है, रेडिएशन है एक तरह का, तो उसको ट्रांसफ़र होने में किसी भी मीडियम का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। विंटर में आखिर हम लोग डार्क कलर का क्लोथ क्यों यूज़ करते हैं? डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। क्या होता है कि डार्क कलर का जो क्लोथ होता है, जो डार्क कलर का सरफेस होता है, वो क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं विंटर में पहनने के लिए, ताकि हम गर्म महसूस कर सके, ठंड ना लगे। नेक्स्ट है लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर। हम लोग लाइट कलर क्लोथ्स ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं समर्स में। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो समर में क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी का महसूस नहीं होता है, काफ़ी कम गर्मी लगती है और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। यहाँ दिया हुआ है कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें विंटर में गर्माहट देते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग जानते हैं कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो वूल जो होता है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. Wool fibers जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एयर जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। The air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings. एयर वो क्या करता है, जो ट्रैप हो गया है वो हमारे बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देता है सराउंडिंग में। सो वी फील वार्म। इसलिए हम लोग ठंडे के दिनों में जब ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंड से राहत मिलती है, हमें गर्म महसूस होता है। थैंक यू।